बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। दोस्तों, आज हमारे किचन में बन रहे हैं टिंडे गोश्त, जिसके मैंने इंग्रेडिएंट्स सामने काट के रख लिए हैं। टिंडे मैंने काट के रख लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ किया होता है वो है, और 2 मीडियम ऑनियन काट के रखे हैं। और हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और बीफ को मैंने बॉयल कर लिया है। वही देखिए, नज़र नहीं आ रहा। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बताते जाएंगे, साथ साथ बताएंगे कि क्या इसमें हमने डाला है और कितने मज़े के हमने बड़े टिंडे बनाए हैं ना। बड़े नहीं नाशा हमने सब्ज़ी में प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं करते, और इसमें लाइट जब सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्रीज़ करके रखा था, इस टाइम जब खाने के टाइम मुश्किल नहीं होती। अब मैं ये जो सूप यखनी पानी जो गोश्त में होता है वही इसमें थोड़ा ऐड कर दी, ताकि जायका जो है वो इसका रहे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ में डाल दूँगी। इसमें मैंने टमाटर ग्रीन मिर्च डाल दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो साथ ही मैं इसमें सारे मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून में रेड चिली डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून में नमक डालूँगी क्योंकि डाला था, जीरा साबुत डालूँगी, गरम मसाला डाल दिया है। और अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, आलू डाल देंगे क्योंकि आलू जो है वो लेट गलते हैं। तो और अब हम थोड़ी देर में इसको आलू को भूनूंगी। आलू भून चुके हैं और उसमें बीफ डाल दूंगी। बीफ और आलू को सही अच्छा सा बुनाई करेंगे और सबसे एंड पे टिंडे डालेंगे, क्योंकि ये टिंडे जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। इसलिए जो टिंडे गोश्त होते हैं उसमें थोड़ा टिंडे जो हैं वो बड़े बड़े रखते हैं और थोड़े से शोरबे वाले बनाते हैं। तो अब मैं टिंडों को भूनूंगी। इसका जायका जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जब, तो फिर हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर तो इसको रख देंगे और अच्छा सा हल्की आंच पे पकने रहने देना, तब जब तक सही इसका जो सब्ज़ी का गोश्त का और आलू का टेस्ट ना आए, तब तक उसको हल्की आंच में 2 गिलास पानी डाल के रख दें। आराम से वो हल्का में पकता रहेगा। पहले इसको अच्छी सी बुनाई करने के बाद में तो बुना नहीं जाएगा शोरबे में। मैंने बनाया बोला है, सब भूनूंगी जब मेरे पास ठीक है आ जाएगा और तो मैंने बोला है। ये हमारी फाइनल लुक आ गई है, लेकिन ऑयल बाहर आ गया है। और अब मैं इसमें 2 गिलास हमें जब के तो 20-25 मिनट मैंने इसमें जो है इसको रखा। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी रह गया और इसका बिल्कुल सब्ज़ी आलू टिंडे वो बिल्कुल उनका जूस सा निकल गया। और ये है हमारी फाइनल लुक। दूसरी रेसिपी जो हमारे किचन में आज बनेगी वो है गulabjamun। लजीजा का मैंने मिक्सचर ले लिया है पूरा। पहले 1/2 पैकेट डाल के देखते हैं अगर 1/2 पैकेट में वो किस तरह सही बनता है। तो पहले मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून में इसमें मिल्क डालूँगी। अगर लिक्विड हो जाए, मतलब सख्त सा बनाना है, तो ये पूरा पैकेट डालें। इसमें हल्के पहले 1/2 पैकेट डाल के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालें, तो बिल्कुल जो मैदा है वो बहुत अच्छा बनता है। जितना अच्छा ये पेस्ट बना होगा उतना अच्छा जो है वो इसके जो गुलाब जामुन बनेंगे सॉफ्ट। तो ये जी थोड़ा लिक्विड होता जा रहा है। तो अब मैं इसमें जो है वो बाकी का पैकेट बचा हुआ वो इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये सख्त हो तो अच्छा है। तो ये बड़े अच्छे गुलाब जामुन इससे बनते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। वैसे ये ड्राई मिल्क से भी बनते हैं, उससे भी अच्छे बन जाते हैं। और ये जी मैं सारा पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बिल्कुल सख्त सा बनाना है कि छोटी छोटी गोलियाँ। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ये देखें ऐसा पेस्ट बन जाए तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद इसकी छोटी छोटी जो है वो गोलियाँ बनाने, बिल्कुल छोटी बनाएं ताकि वो छोटी गोलियाँ जो है वो फूलती ज़्यादा है। तो इसलिए अब ये हमारा मैदा तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ लगा के वो सॉफ्ट देख लेंगे, सख्त है तो फिर उसको। अब ये जी शीरा बनाने के लिए मैंने 2
एक गिलास पानी डाला है और उसमें 1 कप चीनी डाल दी है और 2 इलायची ली है। मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, तो इतने छोटे बनाए तो फूल के बड़े हो जाएंगे। तो इतना शीरे को पकाएंगे डार्क हो जाए बिल्कुल और कलर चेंज हो जाए। अब जी हम फ्राई करते हैं। ये मैंने एक डाल के पहले ट्राई कर लेंगे ये फूलते कैसे हैं, कैसे से मिलते हैं। ये देखिए जी मैंने इसमें सारे गुलाब जामुन डाल दिए। आप इनको लाइट ब्राउन कर लें, जब शीरे में डालेंगे तो वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इनको जलाना बिल्कुल नहीं है और ऐसे ऐसे बिल्कुल सॉस पैन को यूँ हिलाएं ताकि ये ऑयल अच्छी तरह इन सबको लग जाए और साइडों से भी ये पक जाए। ये जी हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए और मैंने इसको अपने शीरे में ऐड कर दिया है। 30 मिनट के लिए इसको रखें। तो ये देखें जी लाइट ब्राउन थे तो ये डार्क ब्राउन हो गए हैं। और इसमें थोड़ा सा नारियल ऊपर डाल लें और प्लेट में सर्व कर लें। साथ मैंने tindaygosht पे डाल दिया है। ये दोनों रेसिपी आज हमारे किचन में बनी हैं। ओके दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फारिया व्लॉग में फारिया के व्लॉग सब आने से पहले आप तक वीडियो पहुँचे और कमेंट बॉक्स में हमारे व्लॉग बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं, मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगी। बड़े ज़बरदस्त बने और बहुत आसान है, घर में ट्राई कीजिए।